नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2012 का नेट विजुअल आर्ट का क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 4 है। और इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और जो आने वाले आपके नेट के एग्ज़ाम या आने वाले किसी भी आर्ट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए अब हम देख लेते हैं। पहले कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है ए 1450, बी 1665, सी 1556 और डी 1630 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना है वो 1556 ईस्वी में। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 26 की, निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्योमेट्री आकार मिलता है? तो ऑप्शन में है ए रामेश्वर भुट्टा, बी अविनाश चंद्र, सी प्रफुल्ल मोहंती और डी पी.टी. रेड्डी। तो इसका जो सही आंसर है कि सिटी ऑफ चर्चेज जो शीर्षक पेंटिंग है उसमें ज्योमेट्री आकार मिलता है, वो मिलता है अविनाश चंद्र की पेंटिंग में। तो बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग दी वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? ऑप्शन में है ए पाल शैली, बी गढ़वाली शैली, सी बूंदी शैली और डी गुलेर शैली। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि हंटिंग दी वाइल्ड बोर जो शीर्षक पेंटिंग है उसका संबंध है सी बूंदी शैली। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। रेम्ब्रांट की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? ऑप्शन में है ए डे वॉच, बी मिड नाइट वॉच, सी डे नाइट वॉच और डी नाइट वॉच। तो जो रेम्ब्रांट की पेंटिंग रही है वो है आपकी नाइट वॉच। तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पे। एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? ऑप्शन में है ए तेल, बी एक्रेलिक, सी जल और डी टेम्परा। तो जो एम.एफ. हुसैन का करबला पेंटिंग है वो बनाया गया है आपकी एक्रेलिक में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है ए शमशाद हुसैन, बी सतीश गुजराल, सी पारितोष सेन, डी जोगेन चौधरी। तो जो वास्तु अभिकल्पन के लिए प्रसिद्ध है वो है आपके सतीश गुजराल। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि प्रस्तर जो है वो बहुत समय पहले से चलता आ रहा है। तो ये बात सही है। कारण आर क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ भी था। तो ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट आगे है 32 क्वेश्चन। अभिकथन ए प्रभाववाद कैमरा के विरुद्ध एक आंदोलन था। ये बात सही है क्योंकि प्रभाववाद में क्या था कि जो रोशनी होती थी, सूरज की रोशनी होती थी, उससे जो रंग निकलते थे उस पे उन्होंने मतलब वो उन रंगों का उन्होंने उपयोग किया प्रभाववाद में। तो जितनी भी जो रोशनी में, सूरज की रोशनी में या हम यूँ बोले तो जो भी इंद्रधनुषी जो रंग होते हैं उनका ही प्रयोग जो है प्रभाववाद में किया गया। तो इस तरह से प्रभाववाद कैमरे के विरुद्ध एक आंदोलन था। ये बात सही है। कारण आर क्योंकि कैमरे के आविष्कार ने कलाकार के औचित्य को अस्वीकार कर दिया था। ये बात सही है बट हम इसको प्रॉपर वे में सही नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए प्लेटो ने कहा था कि कला अनुकरण है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो प्लेटो थे वो अनुकरण यानी कि अनुकरण मतलब कि नकल को मानते थे। तो इस तरह से ए सही है। कारण आर प्लेटो के अनुसार कलाएं केवल इंद्रिय ग्राह्य जगत में स्थित रूपाकार की नकल है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए
हेनरी मूर ने अपने शिल्प को खुले स्थान में रखने को वीरता दी ताकि सभी उसे देख सके। ये बात सही है। और क्योंकि जो कारण आर है, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका शिल्प केवल सजावटी वस्तु बनकर ना रह जाए बल्कि लोगों को अनुप्रेरित करे। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, कला को उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए तथा मानव की प्रगति में योगदान करना चाहिए। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि यह मानस को सत्य के अनेक पक्षों के प्रति प्रबुद्ध बनाती है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। अभिकथन ए, अनेक आधुनिक कलाकारों ने आदिम मूर्तिकला शैली में अपने काष्ठ शिल्पों को निर्मित किया है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि उनके विचार में यह जीवन के गूढ़तम रहस्यों को परम गंभीरता के साथ उद्घाटित करती है। ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। अभिकथन ए, कॉपीराइट कलाकार या लेखक को मूल कृति के पुनर्मुद्रण के विरुद्ध वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। कॉपीराइट एक्ट जो कि लगभग 1957 ईस्वी में जो एक्ट आया था और इसको पास किया गया था, तो इसमें क्या बोलता है कि कॉपीराइट जो कलाकार है या जो लेखक को मूल कृति के पुनर्मुद्रण के विरुद्ध वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। तो ये बात सही है। कारण आर, कॉपीराइट वाली सामग्री की मूल कृति का मुद्रण करने पहले सहमति की आवश्यकता नहीं होती। ये बात गलत है, क्योंकि इसमें सहमति की आवश्यकता होती है, तो लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इस तरह से ये गलत हो जाता है। तो ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए, लोगो एक प्रतीक है, यह किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगो जो है किसी भी कंपनी को मतलब उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसके बारे में बताता है या उसकी एक पहचान होता है। तो कारण आर, एक लोगो एक प्रतीक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है या ऐसा आवश्यक नहीं होना चाहिए कि यह किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का चित्र हो। ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन। अभिकथन ए, विज्ञापन एजेंसी विज्ञापनकर्ताओं के लिए विज्ञापन योजना, विज्ञापन तथा अन्य प्रवर्धक उपाय तैयार करती है। ये बात सही है। कारण आर, एक विज्ञापन एजेंसी केवल एक व्यक्ति द्वारा संचालित संगठन है। ये बात गलत है, क्योंकि जो विज्ञापन एजेंसी है वो एक व्यक्ति से नहीं बल्कि उसमें कई व्यक्तियों का एक समूह होता है, कई विज्ञापन का एक समूह होता है जिससे मिलकर विज्ञापन एजेंसी बनती है। तो इस तरह से ये बात गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। अभिकथन ए, इंटेग्लियो प्रोसेस में प्लेट केवल एसिड के प्रयोग से बनती है। ये बात सही है, क्योंकि जो इंटेग्लियो जो प्रोसेस होता है उसमें प्लेट के ऊपर जो है एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये बात सही है। कारण आर, इंटेग्लियो प्रोसेस में छवि कागज पर इंक की गहरी छाप के साथ आती है। ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन। अभिकथन ए, कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली अपने सुकुमार रेखांकन और उदात्त रंगों के लिए विख्यात है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि इन्होंने प्रारंभिक भारतीय तथा मुगल कला परंपरा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों को आत्मसात किया था। ये बात गलत है, क्योंकि ये जो है मुगल कला से प्रेरित नहीं थी। तो इस तरह से ये बात गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन बी सही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन। अभिकथन ए, लिथो ऑफसेट प्रिंटिंग इनडायरेक्ट प्रिंटिंग है। तो ये बात सही है। कारण आर, लिथो ऑफसेट प्रिंटिंग अभी भी दृश्य कला में अभिव्यंजना का माध्यम है। ये बात गलत है, क्योंकि वो अभी दृश्य कला में अभिव्यंजना का माध्यम नहीं है, तो ये गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है, आर गलत है,
तो बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पहाड़ी लघु चित्र गीत गोविंद, बिहारी सतसई और तथा भागवत पुराण में वर्णित प्रेम और धर्म के प्रकरणों पर आधारित है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि पहाड़ी समाज तथा संरक्षक दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये बात भी सही है, क्योंकि पहाड़ी लघु चित्र में जितने भी जो पेंटिंग बनी है वो गीत गोविंद, बिहारी सतसई और भागवत के ही चित्र बने हैं। तो ये बात सही है। और उस समय के जो पहाड़ी समाज के जो भी लोग थे और उनका जो वो काफ़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो ये बात भी सही है। तो ए भी सही है, आर भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, वाश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वाश पेंटिंग में क्या होता है कि वो उसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता है और जो रंग होते हैं उनको बार बार जो है धोया जाता है और वो लगते हैं जैसे कि वो बहुत ही सॉफ्ट कलर के रंग लगते हैं। तो ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि पानी के द्वारा धुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाते हैं तथा केवल रंगों की पारदर्शिता आभा ही सतह पर बच जाती है। ये बात भी सही है जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो ये बात भी सही है, क्योंकि वाश पेंटिंग में क्या होता है कि पेंटिंग को बार बार जो है या उसको आवश्यकता के अनुसार जो है भिगोया जाता है और उसको धोया जाता है। तो ये बात सही है, ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 45 क्वेश्चन पे और हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अभिकथन ए, रेखांकन में सामान्यतः 4B पेंसिल का उपयोग किया जाता है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि 4B पेंसिल में प्रयुक्त ग्रेफाइट कोमल होता है जिसके कारण उससे हल्की से लेकर गहरी आभा प्राप्त की जा सकती है। ये बात भी सही है, क्योंकि 4B जो है वो काफ़ी सॉफ्ट पेंसिल होती है और काफ़ी मतलब जो है डार्क पेंसिल होती है। तो उससे हम जो लाइट और गहरी टोन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों बात सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का इसमें से पूछा गया क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, रेम्ब्रांट की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? ऑप्शन में है ए, डे वॉच, बी, मिडनाइट वॉच, सी, डे नाइट वॉच और डी, नाइट वॉच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई हर वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।